हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और हम लोग हैं क्लास 9th के चैप्टर कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल एंड इनइक्वालिटीज इन ए ट्रायंगल। ये हम लोग का 6th वीडियो है और लास्ट 5th वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व किया था और इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। पहला जो क्वेश्चन है 7.1 का, ये कह रहा है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? तो ये है क्वाड्रिलेटरल ABCD। इस क्वाड्रिलेटरल ABCD में AC साइड जो है AD के इक्वल है, यानी ये साइड जो है आपका AD के इक्वल है, ठीक है। और AB जो है एंगल CAD, यानी इस एंगल का बाइसेक्टर है, यानी AB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। इस एंगल A का बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला जो एंगल है इस एंगल के बराबर है, ठीक है। ये दिस इज गिवन। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है AC इज इक्वल टू AD, ठीक है। यहां पे लिख लेते हैं गिवन। तो गिवन में क्या है? तो गिवन में हम लोग का AC इज इक्वल टू AD ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का AB बाइसेक्ट्स एंगल A। ये जो AB है ये एंगल A को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल एंगल में डिवाइड करता है, यानी ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर है। इसका मतलब है कि AB बाइसेक्ट एंगल A। इसका मतलब हुआ कि ये जो हम लोग का एंगल है, कौन सा एंगल? BAC, ये इक्वल है एंगल BAD के। ये गिवन है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? तो हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC, यानी ABC ये वाला जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ABD के, यानी ABD के कॉन्ग्रेंट है। हम लोग चलते हैं प्रूफ में। प्रूफ में चलते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD में। दोनों ही ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं कि AC साइड किसके इक्वल है? AD के इक्वल है। ये क्या है? दिया हुआ है, ठीक है। एंगल BAC इक्वल है एंगल BAD का। ये भी हम लोग मान सकते हैं दिया हुआ है, क्योंकि AB जो है उसका बाइसेक्टर है। थर्ड जो हम लोग का साइड है AB, ये जो AB है दोनों ही ट्रायंगल का कॉमन पार्ट है। तो AB इज इक्वल टू AB, जिसको हम लोग क्या मान सकते हैं? कॉमन, दोनों में है, ठीक है। तो इस तरीके से देखते हैं ये साइड इनके बीच का एंगल और ये साइड इनके बीच का एंगल ये और ये साइड कॉरेस्पॉन्डिंगली एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हेंस बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ट्रायंगल ABC किसके कॉन्ग्रेंट हो गया? ट्रायंगल ABD, ठीक है। इसमें एक नया क्वेश्चन है कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। BC एंड BD के बारे में हम लोग क्या अनुमान लगा सकते हैं, क्या कह सकते हैं? जब देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं, तो बाई CPCT से जो इसके
कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी हम लोग कह सकते हैं कि बी सी इज इक्वल टू बी डी, यानी बी सी किसके इक्वल है, बी डी के इक्वल है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है, ये वाला। यहाँ क्या कह रहा है कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी। यानी ये जो हम लोग का ए बी सी डी ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। तो गिवन में हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है। फिर क्या कह रहा है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, जहां ए डी जो साइज है यानी ये जो है किसके इक्वल है, तो ए डी जो है आपका बी सी के इक्वल है, ये भी गिवन है। और फिर क्या कह रहा है, जो एंगल बी डी ए बी है यानी डी ए बी, ये वाला जो एंगल है वो एंगल सी बी ए के बराबर है, यानी सी बी ए के बराबर है। यानी एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर है। हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ करना है पहला, दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। कौन कौन से ट्रायंगल की बात की जा रही है, कौन कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, तो यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से ट्रायंगल की बात की जा रही है। ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रेंट है, तो ये वाला ट्रायंगल जो है किसके कॉन्ग्रेंट है, तो बी ए सी, यानी बी ए सी, यानी ये दो ट्रायंगल जो हैं एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है। दोनों ट्रायंगल को हम लोग साइड में निकाल लेते हैं। पहला ट्रायंगल तो ये हो गया, ऐसे है, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल जो है हम लोग का ऐसे। ये जो तो ट्रायंगल है ए बी डी, और ये ए बी सी, ये दोनों ट्रायंगल जो है एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं। ठीक है, पहला ट्रायंगल क्या है, ये वाला ट्रायंगल, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ये जो ट्रायंगल है ए बी डी, ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए बी सी, यानी सी बी ए के कॉन्ग्रेंट है, ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है, दोनों में क्या समानताएं हैं, तो ए डी जो है आपका किसके इक्वल है, तो ए डी जो है हमारा बी सी के इक्वल है। क्लियर है। एंगल ए बी डी किसके इक्वल है, तो एंगल ए बी डी, ये वाला जो एंगल है, सॉरी डी ए बी, ये सॉरी ये जो एंगल यहाँ पे दिया हुआ है डी ए बी, यानी ये जो एंगल है डी ए बी, ये वाला जो एंगल है इस एंगल के बराबर है। यानी डी ए बी एंगल किसके बराबर है, तो सी बी ए के बराबर है, ऐसा है। तो डी ए बी ये जो एंगल है और सी ए बी ये जो एंगल है सी बी ए, ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं। और दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, तो दोनों में जो कॉमन है वो है ए बी यहाँ भी है और ये भी यहाँ भी। ठीक है, इस पिक्चर को थोड़ा क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग दोनों ट्रायंगल को अलग निकाल लेते हैं। एक ये हो गया
ए डी बी और एक दूसरा ट्रायंगल है ये दो ट्रायंगल ए बी सी। अब इन दोनों में जो एंगल ए है वो इक्वल है बी के, यानी ये वाला एंगल जो है एंगल बी के इक्वल है। ठीक है, ये ए डी साइड जो है इसके बी सी के इक्वल है, यानी इस साइड के इक्वल है बी सी। और जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, तो ए बी दोनों में कॉमन है, तो ए बी दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो अब चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी में। दोनों ही ट्रायंगल में अगर चलें तो हम लोग देखते हैं एंगल बी ए डी या साइड ए बी, साइड ए बी इजकल टू ए बी है, दोनों में क्या है, कॉमन है। और एंगल बी ए डी किसके इक्वल है, ये वाला एंगल इक्वल है इसके, यानी सी बी ए के। ये क्या है, दिया हुआ है, गिवन है। और लास्ट वन जो है हम लोग का ए डी साइड इक्वल है, यानी ये वाला साइड इक्वल है बी सी के। ये भी क्या है, दिया हुआ है। तो देख सकते हैं बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ही ट्रायंगल क्या हो गए, ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी, ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ए सी। दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी का मतलब होता है कॉन्ग्रेंस कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। जो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल होते हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। जब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बी डी किसके बराबर हो जाएगा, तो हम लोग का बी डी जो है हम लोग का ये वाला साइड, ये इक्वल हो जाएगा बी डी का, ये है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट। बी डी का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो गया, बी डी का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ए सी हो गया। तो बी डी इजकल टू ए सी एंड एंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी ये वाला एंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो गया, ए बी डी का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हो गया बी ए सी। तो इस तरीके से एंगल ए बी डी बराबर हो गया एंगल बी ए सी के बाई सी पी सी टी। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है इन द गिवन फिगर। ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें ए डी और बी सी आर इक्वल्स परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट ए बी। यहाँ क्या कह रहा है कि ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर। जो ए डी और बी सी वो क्या है, दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ भी मान सकते हैं गिवन में दिया हुआ है कि ए डी किसके इक्वल है, तो ए डी जो है हमारा बी सी के इक्वल है। यानी ये जो साइड है और ये जो साइड है दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ये गिवन में है। आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट ए बी, और ये परपेंडिकुलर भी है किस पे, लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, ए डी और बी सी जो है किस पे परपेंडिकुलर है, ए डी परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट ए बी पर, और बी सी भी परपेंडिकुलर है किसमें, लाइन सेगमेंट ए बी पर। यानी दोनों जो हैं ए बी पर परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, तो सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। हमें प्रूफ करना है कि जो सी डी है
ये जो सी डी है, ये जो लाइन है जो सी को डी से ज्वाइन करती है, ये लाइन इस ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, यानी ओ बी और ओ ए इक्वल हो गए, ऐसा हमें प्रूव करना है। बाइसेक्ट्स ए बी, इसका मतलब हुआ हमें क्या प्रूव करना है, तो हमें प्रूव करना है ओ बी इजकल टू ओ ए, ये हमें प्रूव करना है। क्योंकि अगर डी सी जो है ए बी को बाइसेक्ट करती है तो इसका मतलब हुआ कि ओ बी और ओ ए दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं इस ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ए ओ डी, इन ट्रायंगल AOD, प्रूफ में चलते हैं हम लोग प्रूफ में चलते हैं। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल हम लोग का OAD, यानी ये वाला ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OBC, इन दो ट्रायंगल में हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि AD इजकल टू BC दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग गिवन मान सकते हैं, एक साइड इक्वल हो गया। और फिर देखते हैं कि हम लोग का जो एंगल है, एंगल OBC एंगल OBC एंगल OAD के इक्वल है, क्योंकि दोनों क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, ये दोनों हो गया। और फिर अगर हम लोग चलें तो ये देखते हैं कि एंगल BOC ये इक्वल है एंगल AOD के, यानी ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो अब देख रहे हैं हमें क्या मिल गया, हैंस बाई कौन सा क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, तो यहाँ क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। तो एंगल एंगल साइड ट्रायंगल OAD क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल OBC के। AAS क्या है, तो AAS एक कोरोलरी है। ठीक है, क्या है, कोरोलरी है। ये भी एक तरह का क्राइटेरिया है जो किससे मिला है, तो हमें मिला है एंगल साइड एंगल से। हमें किससे मिला है, एंगल साइड एंगल से ये निकला हुआ है, एंगल साइड एंगल। ठीक है, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल हैं तो थर्ड अल्टीमेटली इक्वल होगा। तो हम लोग ASA से भी प्रूव कर सकते हैं और AAS से भी प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ इजीली मिल गया एंगल साइड एंगल एंगल, तो या एंगल एंगल साइड। तो एंगल एंगल साइड से ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो हैंस बाई CPCT ये हो गया, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हम लोग के प्रूव हो गए। तो हैंस बाई CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो जब दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया तो अल्टीमेटली उनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है OB किसके इक्वल हो जाएगा, OA के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था। जब OB और OA इक्वल हो गए, इसका मतलब ये हो गया कि जो CD है वो AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि L and M are two parallel line intersected by another pair of parallel line P and Q।
यानी यहाँ कह रहा है कि दो पैरेलल लाइन है, पहले से ही मौजूद हैं दो पैरेलल लाइन, ठीक है। एक का नाम है एल और दूसरे का नाम है एल, और एल और एम दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। वहीं अनदर दो पैरेलल लाइन से कौन है, पी और क्यू, जो एल और एम को इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी ये हो गया पी और ये हो गया क्यू, यानी पी और क्यू, यानी पी और क्यू ये दोनों भी पैरेलल हैं। यानी दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करने, सीधी सी बात हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे दो पैरेलल लाइन, एक पैरेलल लाइन पी, दूसरा पैरेलल लाइन क्यू, यानी यहाँ पे दो पैरेलल लाइन जो है, दो पैरेलल लाइन एल और एम को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसका फिगर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं गिवन की तरफ। गिवन में क्या दिया हुआ, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस ऐसा दिया हुआ है। और ये किसके द्वारा इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इंटरसेक्टेड बाय another pair of parallel lines P and Q, another pair of parallel lines P and Q के द्वारा क्या हो रहा है, ये इंटरसेक्ट हो रहा है। तो हमें क्या प्रूव करना है, तो हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABCN CDAR कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, यानी हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल CDA के, ठीक है। ABC क्या है, तो ABC यानी ये वाला जो ट्रायंगल है ABC, ठीक है, जो अनदर ट्रायंगल है किसके, CDA इसके कॉन्ग्रेंट है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो हम लोग चलते हैं प्रूफ में चलते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि L एंड M, L को हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं। L लाइन को हम लोग लिख सकते हैं AD, एंड M लाइन को हम लोग लिख सकते हैं BC, ठीक है। L लाइन AD है M लाइन BC है, तो क्या है, दोनों लाइन हैं एक दूसरे के पैरेलल, आर पैरेलल, एंड इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल, और एक ट्रांसवर्सल AC के द्वारा ये इंटरसेक्ट होता है, ठीक है। हम लोग देख सकते हैं कि एक लाइन है AD जो कि L है, और एक लाइन है BC जो कि M है। ये दोनों किसके द्वारा, AC के द्वारा इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये इम्प्लाई करता है कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, यानी एंगल BAC जो है, ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल BAC किसके इक्वल हो गया, तो BAC इक्वल हो गया CAD के, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग देखना चाहें तो यहाँ पे लाइन P को हम लोग कह सकते हैं AB, एंड लाइन Q को हम लोग कह सकते हैं CD। AB और CD जो है ये भी क्या है, ये भी पैरेलल लाइंस हैं, PRALLEL पैरेलल लाइंस, एंड इंटरसेक्टेड बाय, थोड़ा इसको ऊपर लिख देते हैं,
यहाँ चलते हैं। यहाँ हम लोग ये भी देखते हैं कि P जिसको हम लोग क्या सकते हैं AB एंड Q जिसको हम लोग DC कह सकते हैं, ये दोनों भी क्या हैं आर पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टेड। ये भी इंटरसेक्टेड हो रहे हैं किसके द्वारा, तो ये इंटरसेक्टेड हो रहा है किसके द्वारा, ये भी जो है इंटरसेक्ट हो रहा है AC के द्वारा। यानी AB और CD को, ठीक है, यहाँ AD और BC को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था ये लाइन कौन सा AC। तो ये दो एंगल जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक दूसरे के बराबर हो गए। सिमिलरली ये जो लाइन है AB और CD को भी क्या कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है सॉरी यहाँ पे, तो यहाँ ये वाला एंगल भी क्या हो गया, इसके इक्वल हो गया। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ये इंप्लाइज करेगा एंगल CAD, सॉरी CAD नॉट CAD इज इक्वल टू एंगल BCA। तो ये तो पहले ही लिख चुके हैं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ ये नहीं होगा। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि AB और CD इंटरसेक्ट हो रहा है किसके द्वारा, AC के, ठीक है, AB और CD। तब कौन से एंगल इक्वल होंगे, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो AD और BC, यहाँ चलते हैं, AD और BC इंटरसेक्ट हो रहे हैं लाइन AC के द्वारा, तो ये दो एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ पे एंगल थोड़ा सा मिसमैच हो गया था, तो यहाँ एंगल CAD इक्वल होगा BCA के, एंगल BCA के। और दूसरा AB और CD को इंटरसेक्ट करा AC, तो इस कंडीशन में BAC, एंगल BAC इक्वल होगा इसके एंगल DCA के, ठीक है, ये हो गया। तो अब इन दोनों ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। इन दो ट्रायंगल में अगर चलते हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि एंगल CAD एंगल BCA के बराबर है। यहाँ से सेकेंड एंगल BAC इक्वल है एंगल DCA के। यहाँ से यहाँ ये एंगल इक्वल है इसके, ये एंगल इक्वल है इसके, यही हम लोगों ने यहाँ मेंशन कर दिया। और दोनों के बीच का जो कॉमन साइड है इन दोनों ट्रायंगल का, वो है AC इक्वल टू AC। क्या है, दोनों में कॉमन है। तो ट्रायंगल कौन सा क्राइटेरिया हो गया, तो ये हो गया हम लोग का एंगल साइड एंगल। तो बाई एंगल साइड एंगल ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CDA। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या कह रहा है कि लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल L। ये L जो है एंगल A का बाइसेक्टर, यानी पहले से हमारे पास एक एंगल है QAP, ठीक है, और L जो है इसका बाइसेक्टर है, यानी इसको एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है।
एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, और बी जो है इस लाइन पर, लाइन एल पर कोई पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट बी से, ठीक है, इस पॉइंट बी से दो परपेंडिकुलर डाले जाते हैं, पहला बीपी परपेंडिकुलर और दूसरा बी क्यू परपेंडिकुलर, ठीक है। पहला तो ये एंगल ए था हमारे पास, ये कंप्लीट एंगल ए था, ये कंप्लीट एंगल ए है हमारे पास, ये पूरा का पूरा एंगल हम लोग का क्या है, ए है, ठीक है। और इस एंगल ए को एक लाइन एल जो है बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये दो एंगल बराबर हो गए, ठीक है। इस लाइन एल पर एक पॉइंट हम लोगों ने बी ले लिया और बी से इस एंगल के दोनों जो रे हैं, इस एंगल के जो दोनों साइड हैं उन पर परपेंडिकुलर डाला। तो एक परपेंडिकुलर डाला बी क्यू और दूसरा परपेंडिकुलर डाला बी पी, ठीक है, इतना हम लोग समझ गए। तब हमें प्रूव करना है, इसके जो आर्म से उस परपेंडिकुलर थे, हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए पी बी यानी ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और ट्रायंगल ए क्यू बी और ये वाला ट्रायंगल दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। ये हमें प्रूव करना है। तो हमें प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल क्या एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं, और साथ में जो बीपी और बीक्यू जो है वे भी बी से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पर हैं, ठीक है, यानी बीक्यू और बीपी दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ऐसा हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं गिवन में क्या दिया हुआ है। तो गिवन में जो कुछ भी दिया हुआ था मैंने बता दिया, लिख लेते हैं। गिवन में क्या दिया हुआ है हमारे पास, गिवन में ये लिख लेंगे, गिवन में दिया है एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो ये हो गया एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का बाइसेक्टर है, ठीक है। और बीपी परपेंडिकुलर, ठीक है, आर्म क्या है, एपी, और बीक्यू परपेंडिकुलर आर्म ए क्यू, यानी बीपी जो है इस आर्म पे परपेंडिकुलर है और बीक्यू जो है इस आर्म पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये दोनों चीजें, ठीक है। तो एंगल ए क्यू बी इजकल टू एंगल ए पी बी, ये दोनों कितने होंगे, 90 डिग्री के हो गए, ठीक है। अब चलते हैं इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल ए पी बी, इन दोनों ही ट्रायंगल में चलते हैं क्योंकि इन दोनों को ही हमें प्रूव करना है कॉन्ग्रेंट। तो इन दो ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले तो बाइसेक्टर है एंगल ए का, तो एंगल ए का जब बाइसेक्टर है तो एंगल कौन सा एंगल, क्यू ए बी इज इक्वल टू पी ए बी, ये दोनों एंगल क्या हो गए, एक दूसरे के बराबर हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं देख लेते हैं एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू एंगल ए पी बी, ये हो गया दोनों ट्रायंगल, दोनों एंगल क्या हो गए एक दूसरे के बराबर। सेकंड क्या हो गया, तो सेकंड हम लोग का जो एंगल है ए पी बी ए क्यू बी, सेकेंड एंगल जो हम लोग का क्यू ए बी बराबर हो गया पी ए बी के, ठीक है। एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, इसलिए इक्वल हो गया। और ये जो है गिवन है क्योंकि परपेंडिकुलर है, और एक साइड है ए बी इजकल टू ए बी, दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो बाई हम लोग कह सकते हैं एंगल 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 साइड, कह सकते हैं एंगल एंगल साइड या फिर साइड एंगल साइड।
तो जब किसी ट्रायंगल के दो एंगल, यानी किसी दो ट्रायंगल के दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के बराबर हैं, तो अल्टीमेटली थर्ड एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, तो अल्टीमेटली इसका जो ये एंगल होगा, जो थर्ड एंगल होगा, वे भी कॉरेस्पॉन्डिंगली एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, तो वहाँ साइड एंगल भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इजीली एंगल साइड यूज करते हैं, जो कि एंगल साइड एंगल का ही कोरोलरी है। तो इससे क्या हो गया, ट्रायंगल ए क्यू बी ये कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ए पी बी के। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं, ठीक है, तो कॉन्ग्रेंट हो गया तो बाई सीपीसीटी, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो इससे क्या हो गया, बी क्यू इक्वल हो गया बी पी के। यही क्या करना था, यहीं पर हम लोग दोनों को क्या करना था, प्रूव करना था। तो दोनों प्रूफ हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये जो फिगर दिया हुआ है 7.21, ये जो फिगर है, इस फिगर में दिया हुआ है कि AC एंड AE आर इक्वल। यानी ये जो हम लोग का साइड है AC और ये जो साइड है AE, ये दोनों साइड क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, गिवन में लिख लेते हैं, AC इज इक्वल टू AE, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे इंडिकेशन भी दे दिया है डबल डैश से, का मतलब दोनों साइड क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। एक और चीज दी हुई है, AB इजकल टू AD, यानी A जो AB है ये भी किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। ठीक है, तो ये भी हम लोग को मिल चुका है, AB इक्वल है AD के। और एक चीज और है, एंगल BAD इक्वल है एंगल EAC के। ठीक है, EAC के, यानी BAD ये वाला एंगल इक्वल है। ठीक है, ये वाला एंगल इक्वल है किसके, BAD एंगल इक्वल है EAC के, इस एंगल के इक्वल है, ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ करना है कि BC इजकल टू DE, यही हमें प्रूव करना है। BC कौन सा है, तो BC हम लोग का ये है, BC ये वाला है और DE ये वाला है। ठीक है, BC और DE जो है ये है, यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। BC ये हो गया BC और ये हो गया, सॉरी, BC और ये हो गया हम लोग का D, यही प्रूव करना है। तो अब हम लोग कौन से ट्रायंगल में चलें, तो हम लोग चलेंगे इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में प्रूफ में चलेंगे, तो बेस देख लीजिए, बेस से पता लगाइए कौन सा ट्रायंगल है। तो यहाँ पर किसको किसके बराबर प्रूफ करना है, तो BC को DE के बराबर प्रूफ करना है। BC को किसके बराबर प्रूफ करना है, तो BC को हम लोग को D के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, यानी BC बेस से बनने वाला ट्रायंगल क्या है, तो ट्रायंगल है ABC ये ट्रायंगल। और DE बेस से बनने वाला ट्रायंगल क्या है, तो ये है ट्रायंगल ADE। इन्हीं दो ट्रायंगल को हम लोग को क्या करना है, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। चलते हैं दोनों ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में हम लोग चलते हैं, तो देखते हैं कि इसका साइड AB ADE के साइड AD के बराबर है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अब इनके बीच का एंगल BAD बराबर है एंगल CAE के, ऐसा दिया हुआ है।
ठीक है। और इनमें जो दोनों में जो ये बीच वाला एंगल है, अगर इन दोनों एंगल को ऐड कर दिया जाए, एंगल BAD और ये जो कॉमन पार्ट वाला एंगल है उस DAC इधर भी ऐड कर दिए, और एंगल CAE में एंगल DAC इधर भी ऐड कर दिए, यानी दोनों साइड में हम लोग कौन सा एंगल ऐड कर रहे हैं, तो दोनों साइड में हम लोग DAC ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग कैसे पता लगाएं कौन सा ट्रायंगल है, तो BC बेस का ट्रायंगल ABC ऑन DE बेस का ट्रायंगल ADE, इन दोनों ट्रायंगल में चलें। AB इक्वल है AD के, यानी इस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है इसका साइड ये जो ट्रायंगल है इसके साइड इसके बराबर है। ठीक है, ये हम लोग निकाल देख चुके हैं। फिर चलते हैं, अब एंगल की बात करते हैं। तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है दोनों बराबर है, लेकिन दोनों में कॉमन नहीं है। कॉमन करने के लिए हम लोग क्या किए, ये जो बीच वाला जो छोटा एंगल है उसको दोनों में ऐड कर दिए, क्योंकि दोनों में सेम ऐड कर रहे हैं और ये दोनों बराबर है ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो जब दोनों में इसमें ये ऐड कर दिए तो ये दोनों मिलकर पूरा क्या हो गया, इस ट्रायंगल में हम लोगों ने इस छोटे से ट्रायंगल को ऐड कर दिया गया तो ये पूरा ट्रायंगल हो गया। नाम क्या हो गया, तो BAD। और इस ट्रायंगल में हम लोगों ने इस छोटे से ट्रायंगल को ऐड कर दिया तो पूरा नाम क्या हो गया, DAE, एंगल DAE। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग को ये मिल गया, दूसरा पॉइंट ये मिल गया साइड एंगल, और अनदर जो साइड है जो दोनों में कॉमन है तो वो साइड कौन सा है, तो साइड है हम लोग का AC इजकल टू AE। AE और AC दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, AE इजकल टू AC, ये भी क्या है, दोनों में गिवन है। तो बाई कौन सा क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। साइड बीच का एंगल साइड। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया साइड, बीच का एंगल और ये साइड। ठीक है, ये बीच का एंगल पूरा और ये साइड दूसरे ट्रायंगल के साइड एंगल साइड के कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल है। तो इस तरीके से बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। और जब दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाई CPCT से, तो CPCT से उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल भी इक्वल होंगे। तो CPCT से हम लोग का BD इक्वल हो गया, BC इक्वल हो गया D के। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है 7.1 के 2 क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, उन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि AB इज ए लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट, यानी AB एक लाइन सेगमेंट है। सपोज कीजिए हम लोगों ने एक AB लाइन सेगमेंट खींचा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे है AB एक लाइन सेगमेंट है, ध्यान से देखिए। AB एक लाइन सेगमेंट है, वैसा ही लाइन सेगमेंट हम लोगों ने यहाँ पे खींच लिया। और क्या कह रहा है, P जो है इसका मिड पॉइंट है। P मिड पॉइंट का मतलब हुआ P इज द मिड पॉइंट, यानी ये दोनों जो एरिया हैं AP और PB, ये दोनों जो हैं एक दूसरे के बराबर हैं, यानी ये बराबर है इसके, ऐसा कह रहा है। D and E are points on the same side of AB such that D और E, D एक पॉइंट D मान लीजिए यहाँ पर है और एक पॉइंट मान लीजिए E यहाँ पर है। क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट हैं। कौन कौन से पॉइंट हैं,
तो एक पॉइंट डी है और दूसरा पॉइंट ई है, और दोनों जो है आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। ये दोनों पॉइंट जो है इस लाइन सेगमेंट के एक ही साइड में मौजूद दो पॉइंट इस तरीके से हैं। किस तरीके से हैं कि जब इनको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, कैसे ज्वाइन कर देते हैं, तो इसको यहाँ ज्वाइन कर देते हैं और इसको यहाँ ज्वाइन कर देते हैं, इसको यहाँ ज्वाइन कर देते हैं और इसको यहाँ ज्वाइन कर देते हैं। सॉरी ऐसे नहीं, हाँ इसको हटाइए, हाँ इसको यहाँ ज्वाइन कर देते हैं मिड पॉइंट से और इसको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ। ठीक है, तो ऐसे ज्वाइन कर देते हैं तो एंगल BAD ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल है, तो ABE के इक्वल है, ABE के इक्वल है, यानी ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल है। और फिर क्या कह रहा है, EPA, ये जो एंगल है EPA ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल है, तो DPE के इक्वल है, DPE इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, तब हमें प्रूव करना है कि DAP ये वाला ट्रायंगल DAP और ये वाला ट्रायंगल दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है, ऐसा प्रूव करना है। तो चलते हैं प्रूफ की तरफ। क्वेश्चन को फिर से एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। AB इज द लाइन सेगमेंट, ये जो हम लोग का है AB ये एक लाइन सेगमेंट है और P जो है इसका मिड पॉइंट है। क्लियर सी बात है। इससे क्या हुआ, ये दोनों इक्वल हुए, यानी AP और यहाँ मैं लिख देता हूँ AP इक्वल हो गया PB के। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, AP इक्वल हो गया PB के, तो यहाँ पे ही लिख लेते हैं, गिवन में लिख लेते हैं। ठीक है, AB एक लाइन सेगमेंट है और P इसका मिड पॉइंट है, तो AP जो है किसके इक्वल है, PB के। इसको समझ लीजिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि D और E कोई पॉइंट है आउटसाइड दिस लाइन, इस लाइन के बाहर पॉइंट है, और उस पॉइंट को जब हम लोग P से और AB से मिला देते हैं, यानी D को A से और P से मिला दिए और E को P और B से मिला दिए, यानी ये जो D पॉइंट है बाहर का इसको A से मिलाएं और P से मिलाएं, और ये जो E पॉइंट है बाहर इसको P से मिलाएं और इसको B से मिलाएं। इस तरीके से मिला दें, तब कौन कौन से एंगल इक्वल होते हैं, तब जो एंगल इक्वल होते हैं वो है BAD और ABE, यानी एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE, यानी BAD कौन सा एंगल है, तो BAD ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हो जाता है। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। फिर क्या कहता है, EPA यानी EPA ये वाला एंगल और ये वाला एंगल EPA और DPB ये दोनों एंगल बराबर हो जाते हैं। एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB, सॉरी ये D है, ये DPB दोनों बराबर हो जाते हैं। तो हमको प्रूफ क्या करना है, तो हमको प्रूफ करना है ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल EBP, यानी DAP कौन सा ट्रायंगल है, तो DAP ये वाला ट्रायंगल DAP ये वाला ट्रायंगल जो है हम प्रूफ करना है हमें प्रूफ करना है DPB के, DPB के EBP के, हमें प्रूव करना है EBP के। ये दो ट्रायंगल को हम लोगों को क्या करना है, कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, यानी ये ट्रायंगल, ठीक है, और ये ट्रायंगल,
ये दो ट्रायंगल जो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा प्रूव करना। चलते हैं इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP में, इन दोनों ही ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं, इन दो ट्रायंगल में फिर से मैं देख लेता हूँ, ये जो ट्रायंगल है इसमें और ये जो ट्रायंगल है इसमें, ठीक है। तो दोनों ही ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं कि उनका एक साइड तो दोनों में इक्वल है, AP जो है PB के इक्वल है, ये PB के इक्वल है क्योंकि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, P जो है AB का मिड पॉइंट है। हमें साइड मिल गया, अब दो एंगल ढूंढने हैं। कौन कौन सा एंगल? तो ये वाला एंगल, यानी एंगल DAP इज इक्वल टू एंगल EBP, ये दोनों बराबर है। तो ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, ठीक है। लास्ट वन क्या है? ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, अब थर्ड हमें एंगल चूज करना है। तो यहाँ पे हमें दिखलाना पड़ेगा एंगल, यहाँ देखिए ये पूरा एंगल जो है हमें दिखलाना पड़ेगा इन दो एंगल के, ठीक है। ये जो हम लोग का एंगल है, इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल, दोनों ट्रायंगल को मैं बाहर निकाल देता हूँ। एक ऐसे है आपका, ठीक है, और एक जो है आपका ऐसे। तो ये B है, ये P है, ये E है, ये D है, ये A है, ये P है, ठीक है। तो ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कौन सा एंगल है? तो ये वाला एंगल है हम लोग का ये पूरा एंगल जो है ये है। तो इसमें ये जो छोटा सा एंगल है ये दोनों में क्या है? कॉमन है, ठीक है। ये बीच वाला एंगल जो है ये वाला, ये क्या है? दोनों ही एंगल में क्या है? कॉमन है, ठीक है। अब दोनों साइड में अगर हम लोग इसको ऐड कर दें, ठीक है, इसको इधर ऐड कर दें और इसको इधर ऐड कर दें, तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल क्या होगा? एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो दिया हुआ है कि एंगल, कौन सा एंगल? EPA, EPA इक्वल है एंगल DPB के, ये दिया हुआ है। अब इस दोनों साइड में हम लोग क्या करते हैं? उस कॉमन जो एंगल कॉमन है, यानी EPD, एंगल EPD को दोनों साइड में हम लोग क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। EPD को दोनों साइड में ऐड कर दिए। जब दोनों साइड में इस एंगल को ऐड कर दिए तो पूरा एंगल हो गया हम लोग का APD, एंगल APD। और यहाँ से अगर ले तो ये पूरा एंगल हो गया आपका EPB, EPB। तो अब हम लोग ने यहाँ पे देख रहे हैं कि एक तो इसका जो इंक्लूडेड साइड है वो इक्वल है और ये दो एंगल इक्वल है, यानी बाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से साइड एंगल सॉरी साइड एंगल साइड नहीं, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से, ठीक है, ठीक। एंगल साइड एंगल, एक ये एंगल, उनके बीच का ये साइड और फिर ये एंगल, एक ये एंगल, उनके बीच का साइड और ये एंगल, दोनों एंगल क्या एक दूसरे के बराबर हैं और उनके बीच का जो इंक्लूडेड साइड है वो भी बराबर। तो बाई ए से क्राइटेरिया ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सेकंड वाले को हम लोग इजीली प्रूफ कर सकते हैं। तो सेकंड क्या है हम लोग का? तो सेकंड जो है हम लोग का प्रूव करना है कि AD इजकल टू BE, तो बाई CPCT। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, तो इसलिए AD इजकल टू BE हो गया, यानी प्रूफ। तो बाई CPCT AD इजकल टू BE, यानी ये और ये दोनों साइड क्या हो गए? एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब चलते हैं लास्ट जो क्वेश्चन हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 8 को क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो क्या कह रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि इन राइट ट्रायंगल एबीसी, हम लोग के पास एक राइट ट्रायंगल है एबीसी, यानी ट्रायंगल है ए बी सी। ये हम लोग का ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है? तो ये है हम लोग का राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का मतलब हुआ इसका एंगल 90 डिग्री का एक होगा। तो राइट एंगल एट सी, यानी ये ट्रायंगल ए बी सी जो है ये एंगल सी पर 90 डिग्री का है, ऐसा कह रहा है। ठीक है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी, हाइपोटेनस ए बी का मिड पॉइंट है एम, यानी ये जो ए बी है इसका हाइपोटेनस है, उसका मिड पॉइंट क्या है? तो ये एम है उसका मिड पॉइंट। C इज ज्वाइन टू M, C को हम लोग किससे ज्वाइन करते हैं? C को हम लोग M से ज्वाइन कर देते हैं। यानी सिंपल सा ये था कि हम लोग का एक ट्रायंगल है ABC, ABC ये ट्रायंगल है और ये C पर राइट एंगल है, 90 डिग्री है, और इसके साइड AB का जो मिड पॉइंट है वो क्या है? M है। अब इस मिड पॉइंट M को हम लोग C से ज्वाइन कर देते हैं। अभी तक हम लोगों ने यही देखा। M एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट D, और इस जो ज्वाइन किए हैं हम लोग M से, इस पॉइंट को हम लोग D तक प्रोड्यूस करते हैं। कहाँ तक प्रोड्यूस करते हैं? D तक प्रोड्यूस करते हैं। सच दैट DM इक्वल टू CM, इस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं कि जो यहाँ पर जो पॉइंट M है ना, यहाँ पर जो पॉइंट M है इस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं D तक कि DM और CM एक दूसरे के बराबर हो जाएं, और ये दोनों तो एक दूसरे के बराबर है ही। ठीक है। इस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं कि DM और CM एक दूसरे के इक्वल हों। ठीक है। पॉइंट डी ज्वाइन टू पॉइंट बी, अब इस पॉइंट डी को क्या करते हैं? बी से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है। बी से हम लोगों ने इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अब हमें क्या प्रूव करना है? तो प्रूव करना है ट्रायंगल AMC एंड BMD आर कॉन्ग्रुएंट। तो कौन कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है देख लेते हैं। ट्रायंगल AMC, तो AMC ये दो जो ट्रायंगल हैं ये एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट है किसके? BMD, ये दो ट्रायंगल जो हैं एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। ये प्रूफ करना है। सेकंड प्रूफ करना है कि एंगल DBC राइट एंगल है, यानी ये जो एंगल है ये भी कितना का है? 90 का। ये तो है ही 90 का, ये भी 90 का हो गया। थर्ड क्या प्रूफ करना है? थर्ड प्रूव करना है कि जो DBC है यानी DBC, अब इसकी जरूरत नहीं है तो इसको मिटा देते हैं। थर्ड क्या प्रूव करना है? तो DBC ये वाला जो ट्रायंगल है वो BAC ये वाले ट्रायंगल, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है। और लास्ट क्या प्रूफ करना है? तो लास्ट प्रूफ करना है कि जो CM है, ये जो CM है वो AB का आधा है। AB का क्या है? आधा है। क्या? CM, यानी ये जो CM है हाँ, ये जो CB है, ये जो CM है, यानी CM मतलब ये जो है वो किसका हाफ है? तो इस AB का हाफ है ये CM। तो चलते हैं हम लोग प्रूफ की तरफ।
तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, गिवन में चलते हैं। तो गिवन में क्या दिया हुआ है, तो गिवन में दिया हुआ है, बहुत लंबा सा दिया हुआ है, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी ये 90 डिग्री का है, पहला दिया हुआ है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का मिड पॉइंट है, यानी बी एम इजकल टू ए एम, ये दिया हुआ है, ये दोनों इक्वल है, ऐसा दिया हुआ है। डी एम इजकल टू सी एम, डी एम इजकल टू सी एम ऐसा दिया हुआ है, डी एम मतलब ये इक्वल है सी एम के, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब प्रूफ क्या करना है, तो पहला हम लोग प्रूफ में चलते हैं, इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी में, ऊपर वाले दो ट्रायंगल में चलते हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल, ए एम सी एंड बी एम डी, दोनों ही ट्रायंगल में चलते हैं। ये जो साइड है इसका इनका जो साइड है वो इक्वल है, बी एम किसके इक्वल है, तो बी एम इक्वल है ए एम के। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, डी एम किसके इक्वल है, तो डी एम इक्वल है सी एम के। और थर्ड जो है इनका एंगल बी एम डी किसके इक्वल है, ए एम सी के इक्वल है। क्यों इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो ये जब दोनों एंगल इक्वल हैं तो साइड एंगल साइड, ये क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया साइड एंगल साइड से ट्रायंगल एम सी कॉन्ग्रेंट हो गया, ट्रायंगल एम सी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल बी एम डी के। ठीक है, पहला प्रूफ हो गया, PROVED। ओके, सेकंड में चलते हैं। अब चलते हैं इन ट्रायंगल डी बी सी तो अब हम लोग चलते हैं सेकंड में, प्रूव करते हैं। सेकंड जो है, यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि दोनों ही ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। तो बाई सीपीसीटी से, अगर बाई सीपीसीटी से देखा जाए तो एंगल डी बी ए ये इक्वल हो गया एंगल डी बी ए, ये जो एंगल इक्वल हो गया वो एंगल इक्वल हो गया डी बी इक्वल हो गया सी ए बी के। सी ए बी के क्यों, हाँ सी ए बी के इक्वल हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर, हाँ सॉरी, सी इसके इक्वल हो गया। ओके, जब दोनों एंगल इक्वल हो गए हैं, ठीक है, जब दोनों एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब ए बी पैरेलल हो गया, सॉरी ए डी
AD पैरेलल हो गया किसके, AD नहीं भैया, सॉरी, हाँ, CPTCT से ये एंगल जो है इसके इक्वल हो गया, और ये जो एंगल है इसकी जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। तो CPCT से क्या हो गया, दोनों एंगल जो है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। और यहां पर देख रहे हैं कि AB कोई ट्रांसवर्सल जो है इस BD और AC को इंटरसेक्ट कर रही है, और इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है कि इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी ये दोनों जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर है। और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर इक्वल होते हैं, मतलब दोनों लाइंस क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। ये दोनों लाइन क्या हुआ, एक दूसरे के पैरेलल हुआ। तो जब पैरेलल हुआ तो इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जब ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल हो गए, यानी BD पैरेलल हम लोगों ने प्रूव कर लिया CA के, ठीक है। और ये एंगल कितने डिग्री का है, तो 90 डिग्री का है, और ये दो लाइन पैरेलल है तो ये भी कितने का होगा, 90 का हुआ। क्यों, क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उनके बीच का जो इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हेंस ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री, चूंकि ACB कितना है, 90 डिग्री का है, इसलिए आपका एंगल DBC ये भी कितना हो गया, 90 का हो गया, ठीक है। यही हम लोग को प्रूव करना है, यानी कि DBC इज ए राइट एंगल, हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है, ये तो हम लोगों ने प्रूव कर लिया दोनों। अब लास्ट जो हम लोग का है उसको प्रूव करने के लिए इसको फिगर को क्लियर कर लेते हैं। थर्ड नंबर जो है हम लोग को प्रूव करना है कि ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ACB के। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो चलते हैं। तो अब हमें क्या प्रूव करना है, ये थर्ड प्रूव करना है। तो चलेंगे इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB में, इन दो ट्रायंगल में हम लोग चलते हैं। जैसे जैसे हम लोग को क्वेश्चन प्रूव करना है वैसे वैसे उन्हीं ट्रायंगल्स में हमको आगे बढ़ते जाना है। तो यहां देखते हैं इन ट्रायंगल ABC में, पहला तो एंगल DBC इक्वल है एंगल ACB के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। अब यहां पर देख रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे के, तो बाई CPCT से DB जो होगा किसके इक्वल होगा, AC के इक्वल होगा, यानी ये वाला साइड इसके इक्वल है, क्योंकि ये दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है बाई CPCT से। तो DB इजकल टू AC, ऑलरेडी हम लोग इसको प्रूव्ड कर चुके हैं, PROVED।
प्रूफ कर चुके हैं। और ये जो एंगल है हम लोग का, कौन सा एंगल, एंगल BDC, यानी ये वाला जो एंगल है इसके बराबर, ये भी हम लोगों ने प्रूफ किया है, एंगल CAB बाई सिम्प्लिसिटी से एंगल BDC और CAB बराबर हों। क्यों? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं, तो इसके जो एंगल होंगे कॉरस्पॉन्डिंग ये भी बराबर होंगे। तो एंगल A इजकल टू एंगल D, ऐसा हम लोग यहाँ पे ये भी हम लोगों ने क्या किया है, प्रूव किया है। ठीक है, तो देख रहे हैं एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, यानी एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ट्रायंगल DBC क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ACB के, यानी ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो गए। ठीक है, अब जो लास्ट पॉइंट है हम लोग का वो है 4 नंबर। यहाँ क्या कर रहा है, प्रूफ कीजिए ये जो CM है वो किसका आधा है, तो AB का आधा है। ठीक है, तो अब हम लोग देख चुके हैं कि दोनों ही ट्रायंगल क्या हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं। तो बाई CPCT से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो साइड AB है और ये जो साइड DC है दोनों बराबर है। AB और DC क्या है, दोनों बराबर हैं। किससे, बाई CPCT, क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल को हम लोगों ने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। ट्रायंगल DBC और ट्रायंगल BAC दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, क्योंकि दोनों का ये एंगल बराबर है, ये 90-90 का है और ये जो साइड है दोनों में बराबर है, हम लोगों ने प्रूव किया है। तो इस तरीके से दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रेंट हो गए तो उनके पार्ट भी बराबर होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। तो DC बराबर हो गया AB के। अब हमें क्या प्रूव करना है, CM प्रूव करना है। तो CM कहाँ मिलेगा, तो CM यहाँ मिलेगा। तो CM को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे चलते हैं, इसको हटा दीजिए। यहाँ पे DC, ये DC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2CM लिख सकते हैं। यहाँ पे जो DC है, M जो है मिड पॉइंट है DC का, ये दोनों बराबर है, ऐसा तो पहले ही दिया हुआ है। यहाँ देखिए DM और CM दोनों बराबर हैं, यानी DM और CM बराबर हैं, DM और CM बराबर हैं। तो CM को हम लोग लिख सकते हैं DC/2 है, या DC को लिख सकते हैं 2, AB इजकल टू DC को लिख सकते हैं हम लोग 2CM लिख सकते हैं, क्योंकि DC जो है 2CM के बराबर है। DC मतलब CM का दुगुना। ठीक है, और यहाँ से हम लोग को CM मिल गया हाफ AB, और यही हम लोग को क्या करना था, तो लास्ट वाला में यही हम लोग को प्रूव करना था। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का हम लोग का लेक्चर क्लास यहीं समाप्त होता है। क्लास 9 का 7.1 कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ या फिर एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए और बने रहिए। थैंक यू।